अस्सलाम वालेकुम। ये गोश्त है, तो आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। इसे हम अब नमक लगा लेते हैं गोश्त को। हम तैयारी वगैरह करके रख देते हैं, थोड़ी देर बाद अम्मी जान आएंगे तो वो हंडिया तैयार कर देंगे। इसे हम नमक ही लगा के इसे करेंगे ऐसे। अगर कोई और गोश्त होता तो मैं उसे सिरका भी ज़रूर लगाती। ये चिकन है इसीलिए मैं इसे सिर्फ नमक ही लगा के तो वॉश कर लूँगी। चिकन को मैं धो लूँगी और सारा गोश्त सिंक में नहीं डालना, क्योंकि इससे चिकन का जायका भी खराब हो जाता है। ये गोश्त है, इधर मैंने इसे अब धो लिया अच्छी तरह से। ये चिकन है, इसे अब हम मिट्टी की हांडी में डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं लहसुन प्याज अंदर डाल दूँगी। हरी इलायची ये सिर्फ 2 ही डालनी है, और ये थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे बंद करके अब चूल्हे के ऊपर रख देंगे गलने के लिए। और अब मैं अम्मी जान को बुलाऊंगी कि वो आएँ और हमें पालक गोश्त बना के खिलाएं, क्योंकि हम सब घर वालों को पालक गोश्त बहुत पसंद है। और वो हमारी अम्मी जान के हाथों से हमें जायका आता है जैसे हर हंडिया का। इसी तरह हम चाहेंगे कि वो ही पालक गोश्त हम सबको बना के तो खिलाएं। ये क्या हो गया, मैं तो अम्मी जी को बोलने आई थी कि हमें हंडिया बना दें, तो अम्मी जी तो इधर कपड़े प्रेस करने लग पड़े हैं। और कितने कपड़े प्रेस कर दिए हैं। बना देती हूँ। तो मैं कहा ये कपड़े हैं फैंसी हैं, ज़ाहिर है कि करीब करीब बिल्कुल दिन आ चुके हैं, तो हमने तैयारी भी करनी होती है, इसलिए मैंने कहा कि ये तैयार से मैं खुद ही कर देती हूँ। तो मैं अपनी बहनों से अस्सलाम वालेकुम ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है? सब ठीक हैं। आज भी तैयारी कर रहे हैं, कपड़ों में मसरूफ़ हैं। तो वो कपड़े जो है मैं इस्त्री कर रही हूँ। तो ये है जी बहू का गरारा। तो जो मैंने इस्त्री किया, ये कपड़े भी कर दिए मैंने इस्त्री। तो ये अब सेल में हैंग कर लेंगे, इससे ज़रा काम ज़रा जल्दी समेटा जाता है। तो सारे काम करते हैं। आज मैं अपनी बहनों से हंडिया पका के दिखाती हूँ। पालक गोश्त बना रहे हैं, तो मैं अपनी बहनों को दिखाती हूँ। अच्छा, अब जी गोश्त तो गल चुका है, हम इसको डालते हैं कढ़ाई में, क्योंकि उसका फिर जल्दी पा हंडिया में। तो हमने गला लिया, अब कढ़ाई में इसको भूनते हैं। अच्छा, ये पानी खुश्क हो रहा है इसका। घर का बड़ा देसी घी। अच्छा जी, ये डालते हैं हल्दी। हल्दी कम डालते हैं, तो पहले डाल लीजिए। ये घर का बना गरम मसाला। ये गुलाबी नमक डालते हैं, लेकिन नमक कम डालना है। पालक वाले चीज़ में नमक कम डालते हैं, उसमें पहले ही बहुत नमकियात होते हैं। ये माशाल्लाह बहुत हेल्दी और ताकतवर और मज़ेदार गोश्त बनता है। देसी मुर्गे का गोश्त है, देसी घी नहीं, बारी नहीं है। देसी चीज़ों का अपना ही एक अलग जायका होता है, और स्वाद जो है वो ज़बरदस्त होते हैं। टमाटर, अदरक, बिस्मिल्लाह। अब डालते हैं सब्ज़ मिर्चें, बिस्मिल्लाह। मैं तो अपनी बहनों को कहूँगी देसी खाने पकाया करें, सब्ज़ मिर्चें खाएं ज़्यादातर कसरत से। हाँ, जहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है रेड मिर्चें, सुरख मिर्च, वो डाल दें,
लेकिन ग्रीन मिर्च ज़्यादा खाएं, काली भी फायदेमंद है, ग्रीन उससे भी ज़्यादा फायदेमंद है। जब मैं लाई थी सब्जियाँ साथ लाई थी, मेरी बेटी ने माशाल्लाह उबाल के और इसमें महफूज की है और पीस कर, तो ये मैंने अब जी, ये मेरी बेटी ने पालक जो में लाई थी वो सारी बना के उबाल के और पीस के महफूज की हुई थी फ्रीज़र में। तो ये मैंने आज इसमें गोश्त डाल दिया, पालक गोश्त। माशाल्लाह मेरी बेटी भी खाना में अच्छा पकाती है और उसका भी चैनल है लुक एंड लुक, उसका चैनल भी देखा करें। मैं आपको बताती रहती हूँ शादी में जाना है, तो वो मसरूफ़ की वजह से वीडियो नहीं डाल रही, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपना वीडियो डालेगी, देखा करे, उनकी हौसला अफजाई करे। और गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका, और हम डालते हैं इसमें ज़ीरा साथ। अच्छा, ये थी आज की हमारी रूटीन जो पालक गोश्त पे हमने ऐड करते हैं अब इस वीडियो का। और पालक गोश्त तैयार हो गया है, बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत हेल्दी बना है। तो आज मैंने पका दिया, अब बेटी से पूछते हैं, बहू से पूछते हैं कि साथ क्या पकाना है, रोटी बनानी है कि चावल बनाने हैं, बताओ बेटा क्या बनाना है। इसके साथ अब हम सफ़ेद चावल पकाएंगे। अच्छा बेटा, वो तो मुझे पता, आप चावल के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो चावल बना लें। तो अब हम अपनी बहनों से लेते हैं इजाज़त। आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई, तो हम मेरी बहन इजाज़त दें। अगर पसंद आए लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।